हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल वायरल खबर पर। हेलो दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे से बीजेपी ने संभाली कमान, चिराग बने मोदी के भरोसे का चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। इस बार नज़ारा कुछ बदला है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ बराबरी से बल्कि नेतृत्व की कमान अपने हाथ में ले ली है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटें मिली हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। हेलो दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसे इस बार 29 सीटें दी गई हैं। भारी विरोध के बावजूद यह सीटें बताती हैं कि बीजेपी ने चिराग पर बड़ा भरोसा जताया है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर सिर्फ 43 सीटें हासिल की थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 19.46% और जेडीयू को 15.39 वोट मिले थे। बार सीटों की बराबरी का मतलब है बीजेपी ने संगठन और परफॉर्मेंस के दम पर अपने लिए बराबरी नहीं, नेतृत्व का स्थान तय कर लिया है। हेलो दोस्तों, अब सवाल है बीजेपी का भरोसा आखिर चिराग पासवान पर क्यों? दरअसल 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। परिणाम स्वरूप जेडीयू और कई सीटों पर बीजेपी का अप्रत्यक्ष फायदा मिला। चिराग के पिता रामविलास पासवान लंबे समय तक बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और यह राजनीतिक विरासत अब मोदी के भरोसे के साथ और मजबूत हो गई है। पासवान समाज, जो बिहार की लगभग 6% आबादी है, पूर्वी बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है। इस समुदाय के साथ साथ चिराग की युवा अपील और मोदी छवि का मेल एनडीए के लिए एक नया समीकरण तैयार कर रहा है। हाल दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके बाद चिराग को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जो बीजेपी के भरोसे का प्रतीक था। अब विधानसभा चुनाव में चिराग के उन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है जहां पहले जेडीयू लड़ा करती थी, यानी एक तरह से बीजेपी पुराने समीकरणों को तोड़कर नया नेतृत्व मॉडल तैयार कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर बहुमत का आंकड़ा यानी 123 सीटें पार कर लेते हैं तो जेडीयू, हम और कुशवाहा दलों के लिए सरकार में बने रहना मजबूरी बन जाएगा, जरूरत नहीं। इसका मतलब साफ है, बीजेपी अब गठबंधन में सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। बीजेपी की इस रणनीति के केंद्र में है संगठन, सर्वे और सामाजिक संतुलन। अंदरूनी सर्वे में पाया गया है कि एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना बीजेपी को कई सीटों पर निर्णायक बढ़त दिला सकता है। इसलिए विरोध के बावजूद चिराग को 29 सीटें दी गई हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 का यह सीट बंटवारा सिर्फ गठबंधन की औपचारिकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अब वह बिहार में किसी के सहयोगी नहीं बल्कि नेतृत्व करता है और चिराग पासवान मोदी के भरोसे का नया चेहरा बन चुके हैं। हेलो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह एक नया एनडीए समीकरण बिहार की सियासत में स्थिरता ला पाएगा या फिर एक बार फिर सत्ता के समीकरण बदलेंगे। एक बात तो तय है कि इस बार बिहार की जंग सिर्फ सीटों की नहीं, नेतृत्व के भरोसे की है। हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।